अब रिव्यू में आप लोग देखो, सबसे पहले दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये क्या करता है कि आपने जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है आपने, तो उसमें कोई मिस्टेक होगा तो उसको क्या करते हैं, सही करता है, चेक करेगा उसको और उसको सही करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा और ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है आपका तो वो भी चेक करके सही कर देगा। तो ये चीज़, जैसे सपोज मान लो कि मैं किसी वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, जैसे गैलरी वर्ड का एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मैं आर हटा दिया इसमें से। ऐसे ही ओवरऑल का मैंने हटा दिया, दो वर्ड हैं जिनके मैंने स्पेलिंग हटा दिया। अब इसको ध्यान से देखो तो ये नीचे दिख रहा है ना डेडलाइन, मतलब है कि इसके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है और इसलिए कह रहा है कि गलत है। आप क्या करोगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाओ, जैसे ही आप देखो पैराग्राफ, तुरंत पैराग्राफ 1 उठा लिया इस पर और इस पर दिखा रहा है कि गैलरी वर्ड जो है ना सही नहीं है। अब इसमें कौन सा सही है आपका, तो आपको देखो सबसे पहले दे रखा है जिसको हाईलाइट कर दिया, इस पर अगर यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे तो ये चेंज हो गया है। ऐसे ओवरऑल में, ओवरऑल का स्पेलिंग जो मिस्टेक था यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे, चेंज कर दिया। तो दो स्पेलिंग मिस्टेक था, दोनों वर्ड को सही कर दिया। तो ये आप स्पेलिंग एंड ग्रामर से यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा JIIT, तो जैसे मैंने JIT लिखा ना, इसको भी देखो ये बता रहे गलत है, इसके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, लेकिन यही मैंने कैपिटल लिखा तो इसके डिक्शनरी में है। तो ये चीज़ें क्या होता है, JIIT मैंने रखा हूँ, स्मॉल में रखा हूँ तो इसके पास नहीं है, कैपिटल में रखा हो तो है। तो इसको अगर आप चाहते हो कि इसके डिक्शनरी में ऐड करना है, तब भी आप इसको सेलेक्ट करो, स्पेलिंग एंड ग्रामर में आओ और यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद से ऐड हो जाने के बाद आप जितनी बार आप JIT लिखोगे स्मॉल लेटर में, उसको ले लेगा, उसको नहीं दिखाएगी गलत है। जैसे अभी मैं क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, अब देखो ये आपका जो दिखा रहा था गलत है, हट गया। अब आप टाइप करो, नहीं दे रहा है ना। ये चीज़ें हैं। अगर अभी कोई दूसरा वर्ड ले रहा हूँ मैं, जैसे दूसरा वर्ड ले लिया मैं, राहुल, चलो राहुल इसके डिक्शनरी में लग रहा है, ऐसा मैंने कुछ ले लेता हूँ। देखो जैसे मैंने लिया जैलेंद्र, मेरा नाम है, इसको नहीं लिया, इसके डिक्शनरी में नहीं है। तो आप जैसे इसके डिक्शनरी में ऐड करोगे, एक बार जब डिक्शनरी में ऐड कर दोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जा करके, तो ये जब भी नाम लिखोगे तो इसके डिक्शनरी में रहेगा, तो उसको कर लेगा। तो ऐड टू डिक्शनरी क्लिक कर दो, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए चाहते हो ये सही है तो इग्नोर कर दो, इग्नोर्स वंस, और इस पर क्लिक कर दो, तो इसको मान जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए कि ये वर्ड है कोई। तो ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद आते हैं रिसर्च एंड रिजर्च। ये दोनों क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज मैं इसमें एक वर्ड ले लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट वर्ड को। अब डॉक्यूमेंट वर्ड को मैंने क्लिक किया ऐसे रिसर्च पे। अब रिसर्च पे क्लिक करने के बाद आप इसको ध्यान से देखो, इस जो ये पेन आया हुआ है साइड में, इसको ध्यान से देखो तो ऊपर लिख रहा है रिसर्च, और डॉक्यूमेंट वर्ड को क्लिक करके मैं रिसर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इससे संबंधित नीचे देखो रिसर्च दे रखा है, मतलब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। मतलब इस डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी वर्ड है ना, उसको यहाँ पे दिखा दें कि डॉक्यूमेंट को और क्या कहेंगे, टेक्स्ट भी कहते हैं, फाइल भी कहते हैं, आर्टिकल भी कहते हैं, ये सारी चीज़ दिखा रहा है। रिकॉर्ड भी करते हैं, डिटेल भी कहते हैं, वेरीफाई भी कहते हैं, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को क्या किया, सर्च किया, सर्च करके रिजल्ट्स में दिखा दिया। तो ये आपका होता है। अब नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है, सपोज ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब इस पैराग्राफ में मैं ये देखना चाहता हूँ कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने विद स्पेस हैं,
कितने विदाउट स्पेस हैं आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे देख सकते हो वर्ड काउंट को काउंट करने का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है हमारे पास। इसमें दे रहा है पेज 1, एक पेज है। वर्ड्स कितने हैं 53। करेक्टर नो स्पेस, विदाउट स्पेस, बिना स्पेस के हमारे करेक्टर है 287। करेक्टर्स विद स्पेस, स्पेस के साथ हमारे पास जो क्या कहते हैं कैरेक्टर है 339। पैराग्राफ 1 है, लाइन 4 है। तो जितना आप सेलेक्ट किए रहोगे उतने का ही बताया जाएगा। मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो अब दिखा रहा है पेज 1 है, इतना वर्ड्स है। अब देखो पैराग्राफ 5 है, लाइन 15 है, और उसी के हिसाब से वर्ड को भी विद स्पेस और विदाउट स्पेस बता दिया। तो ये हमारे क्या कहते हैं वर्ड काउंट है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेट नहीं करता है। जैसे मैं क्लिक किया इसको, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है ना। यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अभी। अब आते हैं इसका न्यू कमेंट। कमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा था JIIT। अभी JIIT है क्या, मान लो वैसे सिंपल से कोई वर्ड हो समझ में आता कि हाँ ये कोई वर्ड है तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, JIIT के क्या मतलब। अगर किसी नए को आप बोलोगे JIIT क्या होता है तो नहीं समझ पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर कमेंट लगा दूँगा कि जो इसको देखे तो समझ जाए JIIT है क्या। तो इस पर उसको सेलेक्ट करके इस पर कमेंट लगा दिया और लिख दिया यहाँ पे कमेंट में, इट इज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड मोल्लापुर दुबई। अब इससे जो पढ़ेगा, अब इस पे मैंने कमेंट लगा दिया, अब इस पे जो जिसको जानना होगा क्या है, सीधा यहाँ पे कमेंट में लिख दिया गया है कि यह एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो मोल्लापुर दुबारी में। तो ऐसे आप कमेंट लगा सकते हो। आप चाहो तो एक से ज़्यादा कमेंट लगा सकते हो, जितनी चाहे ज़रूरत है उतनी कमेंट लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एक कमेंट, मैंने दे दिया राम। अब ये राम डायरेक्ट सीधा लिखा गया, राम और है क्या, राम कोई दोस्त, किसी का दोस्त है, या फिर रामायण वाले राम है, या फिर कोई है जो क्या कहते हैं इसका यहाँ पे लिखा गया। तो अभी डायरेक्ट आपने कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पर आप कमेंट लगा दोगे और यहाँ पे लिखोगे कि ये हैं ईज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इससे पता चल जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट को बनाया उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये कमेंट आप लगा सकते हो। वैसे आप कमेंट को प्रीवियस नेक्स्ट करके देख भी चेक भी कर सकते हो। जैसे आप प्रीवियस नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो नेक्स्ट पे चला गया, प्रीवियस आगे पीछे करके देख सकते हो। कमेंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, देखो डिलीट हो गया। कमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। इस कमेंट को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दो, तो कमेंट को डिलीट से डिलीट कर सकते हो और नेक्स्ट प्रीवियस आगे पीछे करके चेक कर सकते हो। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे इंक कमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब देखो कमेंट पे यहाँ पे लिखने के लिए इंक की तरह आ गया। जैसे यहाँ से लिख सकते हो, जैसे क्या, ठीक है ना, देखो ये माउस से ऐसे कुछ भी इस पे लिख सकते हो, इंक वाला। ओके, और इससे नीचे वाला इरेजर, इसे इरेज कर सकते हो। ये देखो इरेज कर सकते हो। तो आप पेन से कमेंट कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। तो ऐसे आप लिख सकते हो और यहाँ से इरेज कर सकते हो, इससे इरेज कर सकते हो।
ओके, डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अब आते हैं ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे अगर ये टेक्स्ट मैंने लिखा है और इस पर मैं ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन को ऑन करके रखूंगा मैं, तो इससे क्या होगा कि कोई अगर इस पर कुछ बदलाव क्या कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या बदला है। कोई चीज़ें मिटाया है तो पता चल जाएगा, कोई चीज़ें नया इसमें ऐड किया है तो पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इसमें ट्रैक चेंज पे लगा करके। जैसे ट्रैक चेंज पे क्लिक करो, अब ये ट्रैक चेंज ऑन हो गया। अब आप देखो कोई भी चीज़ मिटाओ, ये देखो ये नहीं मिट रहा है, ये देखो, ठीक है, बस क्रॉस दिखा रहा है कि मिटाया जा रहा है। और आप कुछ ऐड करके देखो, जैसे मैंने इस दूसरे पैराग्राफ के बाद मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऐड किया, उसको क्या दे रहा है, रेड में दे रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको, ये जो क्या कहते हैं, कोई इसको मिटाना चाहता है या डिलीट करना चाहता है, तो ये साफ दिख रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि ट्रैक चेंज लगा हुआ है इस पर, तो ट्रैक चेंज हटा भी सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से ना हाइड कर दो। अब आपने जो भी किया है वो खो रहा है, जो भी इसको मिटा रहा है उसको पता चला है कि मिट रहा है। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करके ये फाइनल स्वैप पे क्लिक करो, और इस शो मार्कअप में आप ये देखो कमेंट्स को अगर चाहते हो कमेंट्स भी ना दिखे तो यहाँ पे क्लिक करो, कमेंट्स हट जाएगा, कमेंट्स गायब है। कहाँ से, यहाँ से मैंने ये शो मार्कअप से यहाँ से जो ट्रिक लगा था हटा दिया, मतलब हद को कर दिया। ऐसे इंक वाला जो चाहते हैं उसको भी हटाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करो, हट जाएगा। इंसर्शन एंड डिलीशन, इस पर क्लिक करोगे तो जो इंसर्ट और डिलीट किया गया हट गया, ठीक है ना। अब जो भी वो डिलीट करेगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ें डिलीट हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे बॉलून को शो कर सकते हैं, क्या दे रहा है, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बॉलून, शो रिवीजन इन बॉलून, तो रिवीजन शो करेगा। लेकिन हम लोग बस क्या शो करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को शो करना है बस यहाँ से इंसर्शन डिलीशन हटा सकते हो, लगा सकते हो। ये देखो, तो ये चीजें हैं आप यहाँ से कर सकते हो। और ये दे रहा है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन क्या होता है, इसमें देखो रिव्यूइंग पेन वर्टिकल है, ये वर्टिकल जो चीज़ डिलीट किया गया दिखा रहा है यहाँ पे, ये इंसर्टेड दिख रहा है ना, ये इंसर्ट हुआ है, मतलब ये जेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। और ये डिलीट हुआ है, इतने वर्ड डिलीट हुए हैं, ये भी वर्ड डिलीट हुए हैं। ये देखो ये डिलीट किया गया वर्ड दिखा रहा है, ये वर्ड डिलीट हुआ है, ये भी वर्ड डिलीट हुआ है, इसमें से ये चीज़ें डिलीट हुआ है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से डिलीट हुआ है, कौन सा इंसर्ट किया गया, यहाँ पे दिखा देगा। और उसके बाद से ये दूसरा दे रखा है रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आओगे तो नीचे आ जाएगा, ये देखो नीचे आ गया, ये यहाँ पे। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, और यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। तो ये रिव्यूइंग पेन हो गया। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अभी जो भी चेंजेज हुआ है इसमें, अगर किसी ने कर दिया, हमें ने देखा किसी ने चेंज किया है, तो यहाँ सीधा रिजेक्ट कर दोगे तो पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। और नहीं तो आपने खुद किया हुआ है या फिर आपने किसी को बोला है कि नहीं आप चेंज कर दो, तो एक्सेप्ट कर लो। यहाँ प्रीवियस एंड नेक्स्ट करके आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है। देखो प्रीवियस है ना, ये प्रीवियस का कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है, और नेक्स्ट करके भी चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है, आप नेक्स्ट करके चेक कर सकते हो। देखो ये जो बदलाव हुआ है वो आगे पीछे हो रहा है, तो ये आप कर सकते हो। एक्सेप्ट पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट पे क्लिक करके रिजेक्ट कर दो। ये देखो रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो रहा है, ये देखो सब रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट करते तो सारा एक्सेप्ट हो जाता। अभी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो ये मैंने लगाया है उसका क्या कहते हैं कमेंट, उसके लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो एक्सेप्ट हो चुका है, ये एक्सेप्ट हो गया।
तो ये होती है चेंजेस में 4 ऑप्शन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं कंपेयर। अब कंपेयर क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक ट्रैक चेंज लगा हुआ है इसलिए नहीं वो सब हो रहा है। 2 से अधिक जो भी डॉक्यूमेंट के बीच में जो कंपेयर करके आप चेक कर सकते हो क्या डिफरेंसेस है। जैसे मैं लिखा है राम इज अ गुड बॉय, मैंने फाइल में गया, एक नया डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे लिखा राम इज अ बैड बॉय। अब मैं इसमें आऊँगा, कंपेयर में आऊँगा, मैं कंपेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट 1 सेलेक्ट करो यहाँ से और इसमें रिवाइज में डॉक्यूमेंट 2 को सेलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। अब आप लोग देख लो यहाँ पे कि क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे ये डिफरेंसेस है गुड और बैड का, बाकी सब सेम है। ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट 1 का है राम इज अ गुड बॉय और ये डॉक्यूमेंट 2 का है राम इज अ बैड बॉय। दोनों दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है क्या डिफरेंसेस है, तो गुड और बैड, बाकी सब सेम है लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंसेस है। तो कंपेयर करके क्या कर रहा है, ये तुलना करके हमें बता रहा है। तो ये यहाँ से कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन का मतलब होता है कि आप कंबाइन भी करोगे तो यही शो करेगा। कंबाइन का भी यही सेम है और इसका भी आपका सेम है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना मतलब उसको रोक देना, कोई कुछ भी एडिट ना कर पाए। जैसे लिखा है राम इज अ बैड बॉय, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद लिमिटेशन पे क्लिक करो, इस पे एडिशन पे क्लिक करो, एवरीवन पे क्लिक करो और यहाँ पे एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे पासवर्ड दे दो, जो भी आप पासवर्ड दे रहे हो कि ये पासवर्ड डालेगा कोई तभी इसको यूज़ कर पाएगा। क्लिक करो। अभी देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसको मिटा रहा हूँ या फिर इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो सब डिसेबल हो रखा है, देख रहे हो ना, सब डिसेबल हो रखा है। आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो, ये देखो लिखेगा, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ना मिटा सकते, ना बड़ा कर सकते, ना छोटा, कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन और यहाँ पे जो पासवर्ड डाले थे उसको डाल करके ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, अब इसको आप जो भी करना चाहिए, जैसे आप कलर करना है, जो भी करना है आप कीजिए। देखिए बोल्ड भी दिख रहा है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी दिख रहा है, देखो अंडरलाइन भी दिख रहा है, इटैलिक भी दिख रहा है। तो ये होता है रिस्ट्रिक्ट। उसके बाद से स्टार्ट इंकिंग। अभी इंकिंग कमेंट पे था, अब इंकिंग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि मैं कोई वर्ड ले लेता हूँ और अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है, इसको स्ट्राइक थ्रू हटा देता हूँ, अंडरलाइन हटा देता हूँ, बोल्ड हटा देता हूँ। ये लिया मैंने। अब इस पर मैं स्टार्ट इंकिंग पे क्लिक करके अब किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, किसी वर्ड को मुझे वो करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइटर लो और जिस वर्ड को हाईलाइट करना है या लाइन को हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट करो और हाईलाइट कर दो। ये देखो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। कलर आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से जिस कलर में चाहें उस कलर में इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये इरेजर है, इसको इससे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं। पेन है, इससे कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो। और ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो आप। ये देखो इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, दिख रहा है ना। तो ये जो भी हमने हाईलाइटेड किया है, जैसे मान लो कि मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ मैं और इसको सेलेक्ट करना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट पे आकर के इस पर क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट हो चुका है। या फिर इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लो, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ से थिकनेस ला सकते हो किसी का भी,
कितना मोटा कितना पतला चाहिए आप यहाँ पे थिकनेस ला सकते हो, चाहे आप पेन का ला लीजिए चाहे लाइटर का लाइए। यहाँ से भी आप पेन ले सकते हो, देखो ये अलग अलग कलर दे रखा है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ये इसका भी यूज कर सकते हो। ये तो ये हो गया हमारा रिव्यू।